हेलो गाइस, वेलकम टू आईक्यू क्लासेस। आज हम जवाहर नवोदय गाइड के चैप्टर 14 को बनाएंगे, जिसका नाम है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। सबसे पहले हम कुछ सूत्रों के बारे में जानेंगे कि इसमें हमें किन किन सूत्रों का यूज़ करना है, ठीक है। और हम समझेंगे कि साधारण ब्याज होता क्या है। देखिए, साधारण ब्याज क्या होता है। मान लीजिए दो आदमी हैं, राम और श्याम, ठीक है। और राम ने श्याम को उधार दिया कितना रुपया? 1000 रुपया। राम ने श्याम को दिया, ठीक है, इसको दिया 1000 रुपया। इसने इसके पास से लिया कितना? 1000 रुपया लिया है। और ये कहता है कि मैं आपको पैसे दूंगा, है ना, मैं आपको पैसे दूंगा। राम कहता है श्याम से कि मैं आपको पैसे दूंगा, लेकिन मुझे उसमें जो ब्याज चाहिए वो जिस दर से चाहिए वो दर कितना है? 5% है ना। मुझे आपसे 5% का ब्याज चाहिए, फिर मतलब 5% ब्याज चाहिए, ठीक है। और श्याम जो है वो इसके पास जो पैसे लेता है वो लेता है 2 साल के लिए, है ना। समय कितना लेता है? 2 साल, कि मैं आपको 2 साल के बाद पैसे घुमा के दूंगा, है ना। श्याम आराम से कहता है कि जो मैंने आपसे 1000 रुपये लिया है और मैं आपको 2 साल बाद दूंगा, घुमा के वापस करूँगा, ठीक है। और ये श्याम को जो पैसे देता है वो दर कितना रखता है? 5% रखता है, कि मैं आपको पैसे दूंगा लेकिन मैं आपसे 5% ज़्यादा लूँगा वापस। इस 1000 का 5% ज़्यादा लेगा राम, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे मूलधन, कि मूलधन क्या है, फिर दर, फिर समय, फिर मिश्र धन। इन चार चीज़ों के बारे में हमें जानना है। देखिए, अब राम ने जो पैसा उधार दिया था श्याम को, ठीक है, वो हो गया मूलधन, ठीक है। मतलब यह मूलधन कितना है? ₹1000, ये मूलधन है, ठीक है। राम ने जो उधार दिया श्याम को वो है मूलधन, या फिर श्याम ने जो उधार लिया राम से वो है मूलधन, ठीक है। और राम कितना पैसा ज़्यादा लेगा? जो दर रखा है वो क्या है? 5%। तो ये क्या हुआ? ये दर हुआ, है ना। जो परसेंट में रहेगा हमेशा वो दर रहेगा, ठीक है। और समय कितना है? 2 वर्ष का, ठीक है। अब हमें यहाँ पे एक चीज़ निकालना है कि श्याम राम को कितना पैसा ज़्यादा देगा 2 साल बाद। 1000 लिया है तो कुछ तो देगा ना ज़्यादा इसको, तो कितना ज़्यादा देगा इसको हमको ये निकालना है। तो उसके लिए हमको ब्याज निकालना पड़ेगा, है ना। साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा उसके लिए। इसका फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय, ठीक है, बटे 100। अब देखिए मूलधन कितना था? मूलधन कितना था? 1000। दर कितना है? 5%। समय कितना है? 2 वर्ष, बटे 100, ठीक है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 10 25 50 50 दूनी 100। मतलब श्याम राम को 100 रुपये ज़्यादा देगा, ये ब्याज हुआ। राम ने श्याम को 1000 रुपया दिया था, अब श्याम 2 वर्ष बाद इसको 100 रुपये ज़्यादा देगा, मतलब कितना देगा? 1100 रुपये देगा, ठीक है। ये ब्याज है। अब देखिए, हम ब्याज समझ गए। अब मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन होता है कि इसका फॉर्मूला होता है मूलधन प्लस ब्याज। अब मूलधन कितना था? 1000 रुपया था। ब्याज कितना है? 100 रुपया, 1100 रुपया। तो मिश्रधन में यही हुआ कि श्याम राम को वापस कितना करता है, कितना पैसा वापस करता है इसको, राम को, ठीक है। यही मिश्रधन हुआ। मतलब श्याम जो है राम से लेता है 1000 रुपया, देता है कितना? 1100 रुपया। तो वो 100 रुपया क्या हुआ? ब्याज हुआ। और 1100 रुपया क्या हुआ? ये 1100 रुपया क्या है? ये मिश्रधन है, ठीक है। तो हमने सब समझ लिया है। मूलधन, दर, समय क्या होता है, मिश्रधन क्या होता है, सब जान लिया, ठीक है। अब देखिए कुछ सूत्र है इसमें, इसका यूज़ हम करेंगे। एक सूत्र ये हुआ, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, है ना। ये पहला सूत्र है, ठीक है।
इसी से 3 सूत्र निकल जाएगा, 1 2 3। मूलधन भी निकाल सकते हैं इससे, हम दर भी निकाल सकते हैं, समय भी निकाल सकते हैं। तो मूलधन निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे? अगर आपको मूलधन निकालना रहा तो क्या करना होगा? मूलधन निकालने का फॉर्मूला ये होता है, देखिए, साधारण ब्याज गुना 100 बटे दर गुना समय, ये मूलधन निकालने का फॉर्मूला है। फिर हम अगर दर निकालेंगे तो क्या करेंगे? वही करेंगे, साधारण ब्याज गुने 100 बटे दर, तो यहाँ पे है तो यहाँ मूलधन होगा, मूलधन गुना समय। फिर अगर समय निकालना होगा तो क्या करेंगे? वही करना है, साधारण ब्याज गुना 100 बटे मूलधन इंटू दर होगा इस बार। ठीक है, बस यहाँ पे इन फॉर्मूलों को हमें याद रखना है। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये, चौथा, और एक यहाँ पे ये मिश्रण बराबर मूलधन प्लस ब्याज, ये 5 हुआ। ठीक है, तो ये तीनों है वो इसी से आया है, इससे आया है। यही याद करने से तीनों याद रह जाएगा, या फिर ये तीनों याद नहीं भी कीजिएगा तो चलेगा, हम इससे निकाल सकते हैं सब, है ना, इससे हम सब निकाल सकते हैं। अब बनाते एक्सरसाइज। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? 400 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा? क्वेश्चन ये कह रहा है कि 400 रुपया है ना, ये 400 रुपये से मूलधन कहेंगे हम, 400 रुपये क्या है? मूलधन है। ठीक है, ये परसेंटेज में रहता है, परसेंट में जो रहता है वो तो हमेशा दर होता है। 400 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज। समय कितना है? 3 वर्ष, है ना, सब दिया हुआ है, मूलधन, दर, समय दिया हुआ है, साधारण ब्याज निकालना है हमें। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन गुना दर गुना समय, मूलधन ये दर ये समय बटे 100। मूलधन कितना है? 400, दर कितना है? 5%, समय कितना है? 3 वर्ष बटे 100। इस 2 जीरो से 2 जीरो कट जाए, 4 5 20, 20 3 60। ये साधारण ब्याज होगा। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर 2 जन है, ठीक है, कोई भी 2 जन है, मान लीजिए 2 आदमी है, इसने ए ये बी है, इसने इसको कितना रुपया दिया था? 400 रुपया दिया था उधारी, ये दिया है। दर कितना रखा है? 5%, और समय कितना दिया है? 3 वर्ष। तो 2-3 वर्ष के बाद तो ये से वापस करेगा ना, फिर तो उससे ये 60 रुपया ज़्यादा वापस करना होगा। मतलब 400 रुपया दिया था, 60 रुपया ज़्यादा, यानी कि 460 रुपया इसको देना होगा, बी को इसे देना होगा 460 रुपया। ठीक है, ये मिश्रधन हुआ, यह है मिश्रधन। मैं क्वेश्चन में बस ब्याज निकालने कहा था, हमने बस ब्याज निकाला। अगर बोलता कि मिश्रधन में निकालिए तो इस 60 को इस 400 में जोड़ना पड़ता है। ठीक है, देखिए दूसरा नंबर, 8% वार्षिक ब्याज की दर से 600 रुपये का ब्याज 5 वर्ष में क्या होगा, है ना, उसमें ब्याज निकालना है, ब्याज, है ना। 8% वार्षिक ब्याज की दर से 600 रुपये का ब्याज 5 वर्ष में क्या होगा, ब्याज निकालना होगा, तो वही करना होगा हमें। देखिए, ये 600 रुपये क्या मूलधन है, ये दर है, ये समय है, सब दिया हुआ, हमें ब्याज निकालना है। तो ब्याज बराबर क्या होगा? मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, है ना। मूलधन कितना है? 600, दर कितना है? 8, समय कितना है? 5 वर्ष बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, है ना, 8 5 40, 40 चौके 240, ये हो गया ब्याज। इतना ज़्यादा वापस करना होगा, उसे इतना ब्याज देना होगा, 600 रुपये में 240 रुपये का ब्याज। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, किस धन का 5%, किस धन पूछ रहा है, निकालने क्या कर रहा है? धन मतलब मूलधन निकालने कर रहा है, क्या निकालने कर रहा है? मूलधन निकालने कर रहा है। अभी हमने ब्याज निकाला, अब मूलधन निकालना होगा।
किस दर का 5%। देखिए परसेंट में मतलब ये दर है। वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में ब्याज 900 रुपया होगा। इसमें ब्याज दे दिया है और पहले वाले क्वेश्चन में ब्याज निकालने का रहा था, इसमें ब्याज 900 रुपया दे दिया है। हमें निकालना क्या है? मूलधन। तो मूलधन का फॉर्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज गुना 100 बटे दर गुना समय। ठीक है, साधारण ब्याज कितना है? 900 रुपया। ये ब्याज है 900 रुपया। 100 रुपया, 100 तो गुना करना पड़ेगा यहाँ पे। दर कितना है? दर है 5%। समय कितना है? 5 वर्ष। ये दर है। ठीक है, प्रतिशत में मतलब दर है। 5 से कट जाएगा ये 20 बार में, 5 से कट जाएगा 4 बार में, चलो 3600। ये हो गया मूलधन। धन या फिर मूलधन 3600 होगा। ठीक है, 4 नंबर। इसमें क्वेश्चन कर रहा है कितने समय में मतलब हमें समय निकालने का है। कितना समय मतलब समय निकालना। कितने समय? 5%। देखिए प्रतिशत तो मतलब ये दर है, दर हो गया 5%। वार्षिक ब्याज की दर से 400 रुपये का ये मूलधन हो गया। ब्याज 120 रुपया होगा। ये ब्याज दे दिया 120 रुपया होगा। ये ब्याज है, ये क्या है? ब्याज है। तो हमें निकालना क्या है? समय। अब समय का फॉर्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज गुने 100 बटे मूलधन इंटू दर। ठीक है, अब साधारण ब्याज कितना है? 120 रुपया गुना 100 बटे मूलधन कितना है? 400 रुपया। दर कितना है? 5%। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4 से कट जाएगा 120 30 बार में, 5 से कट जाएगा 6 बार में, 6 है ना, 6 वर्ष। समय है ना, ये समय निकला है। उस समय में से वर्ष में निकलता है फिर महीने में। ठीक है, हो गया। 5वां नंबर देखिए, 14,500 रुपये पर 3 पैसे प्रति रुपया प्रति मास की दर से 3 मास का साधारण ब्याज क्या होगा? ये 14,500 रुपये ही मूलधन है। 3 पैसे प्रति मास की, प्रति रुपया प्रति मास, 3 पैसे प्रति रुपया प्रति मास। तो रेट कितना है यहाँ पे? प्रति मास 3 रुपये। ये दर है, ये दर है। ठीक है, प्रति मास ये दर है कि दर से 3 मास का ये समय है। समय कितना है? 3 मास का समय है। तो मूलधन हो गया, दर हो गया, ये समय है 3 मास, है ना। अब हम इसका निकालेंगे ब्याज। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। मूलधन कितना है? 14,500। दर कितना है? 3 पैसे प्रति महीना। समय कितना है? 3 मास का बटे 100। ये 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो, 3 9, 9 को गुना करना है 145 से, 9 5 45, 9 36, 9 फिर 13। इसका आंसर हुआ ये ब्याज हो गया। ठीक है, देखिए 6वां नंबर, 100 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 146 दिनों का साधारण ब्याज क्या हो गया? देखिए 100 रुपये ये मूलधन है। ठीक है, ये दर है। उसके बाद दर से 146 दिनों का मतलब ये समय है, इतना दिन का साधारण ब्याज क्या होगा? हमें साधारण ब्याज निकालना है। तो दिन है यहाँ पे, इसको हम क्या करेंगे? महीना, साल में चेंज करेंगे उस दिन को। ठीक है, समय कितना है? 146 दिन। और कितना दिन में एक साल होता है? 365 दिन में। इन दोनों का हमें काटना होगा। किससे कटेगा ये? 73 से कटता है क्या? देखिए 73 2 बार में 3 2 6 7 74, 73 से 2 बार में कट जाएगा और 73 से ये 5 बार में कट जाएगा। 5 से 15 7 5 35 36। हाँ, ये 2 बार में, 73 से 5 बार में, 2/5 वर्ष। समय 2/5, इसको हमने वर्ष में चेंज कर लिया 365 से भाग करके। और मूलधन दिया हुआ 100, दर इतना है, ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। देखिए मूलधन कितना है?
मूलधन है 100 रुपया, दर कितना है, दर है 4%, समय कितना है, समय है 2/5, 2/5, नीचे में 100 होता है, ये 100 से 100 कट जाएगा, 4 दूनी 8 है ना, 4 दूनी 8, एक नहीं कटा, 4 दूनी 8/5। वो क्वेश्चन लिखने में गलती है भाई, यहाँ पे 1000 होगा तो यहाँ भी 1000 होगा, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेगा, 10 बचेगा यहाँ पे, ठीक है 10 बचेगा, तो 5 से 10 तो बार में कट जाएगा, 8 दूनी 16 रुपये, ठीक है, ये आंसर हुआ। 7वां देखिए, रमेश मल्होत्रा एक बैंक से 500 रुपये उधार लेता है। यदि बैंक की ब्याज दर 6% वार्षिक हो तो 3 वर्षों में उसे कितनी राशि लौटानी पड़ेगी। रमेश मल्होत्रा बैंक से कितना रुपये लेता है उधार, 500 रुपया, तो ये मूलधन हो गया, 500 रुपये क्या है, ये मूलधन है, ठीक है। यदि बैंक की ब्याज की दर कितनी 6%, तो ये 6% क्या है, दर है, दर 6%, ठीक है, ये दर है, तो 3 वर्षों में समय दे दिया, 3 वर्ष, उसे कितनी राशि लौटानी पड़ेगी। 500 रुपया लेता है तो 500 से ज़्यादा ही लौटाना पड़ेगा हमें, 510, 520, 540, 550 ऐसे कुछ लौटाना पड़ेगा, तो कितना लौटाना पड़ेगा हमें ये निकालना, मतलब हमें संशोधन निकालना है, तो उसके लिए हमें ब्याज चाहिए होता है कि हम कितना ब्याज देंगे उस बैंक को, तो पहले हम ब्याज निकालेंगे, ठीक है। ब्याज बराबर हो जाएगा साधारण मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। मूलधन कितना है 500 रुपया, दर कितना है 6%, समय कितना है 3 वर्ष बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 36 30 90, मतलब हमें 590 रुपया जमा करना होगा बैंक को वापस। बैंक से कितना उधार लिया गया है 500 रुपया, ब्याज कितना देना पड़ेगा 90 रुपया का, तो मतलब वापस कितना करना होगा 590 रुपया, हमें निकालना था। यहाँ पे मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज, तो मूलधन कितना था 500 रुपया और ब्याज 90 रुपया निकला है, ₹590, ये बैंक को वापस जमा करना होगा 3 साल बाद, ठीक है। रमेश को अब देखिए, तो 8वां नंबर, समय में पूछ रहा है कितना समय, 800 रुपये का ब्याज 4% वार्षिक दर से 160 रुपये हो जाएगा। देखिए समय, मूलधन भी दिया हुआ है और ब्याज भी दिया हुआ है। ये मूलधन है कि 800 रुपया का ब्याज 4% की दर से 160 रुपये हो जाएगा, कितने समय में, हमें समय निकालना, दर है 4%, तो समय बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन गुना दर, ठीक है। तो साधारण ब्याज कितना है, साधारण ब्याज है 160 रुपया इंटू 100, मतलब मूलधन कितना है, मूलधन है 800 रुपया, दर कितना है, दर है 4%, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 8 से ये 160 कट जाएगा 20 बार में, 4 से ये 5 बार में, 5 वर्ष, ठीक है। 9वां नंबर देखिए, प्रेम शंकर आहूजा किसी बैंक से 1500 रुपये उधार लेता है, कितना लेता है उधार 1500 रुपया, तो ये मूलधन हुआ, ठीक है। यदि बैंक की ब्याज की दर 11% दर हुए, दर कितना 11% हो तो 2 वर्षों में इस समय दे दिया 2 वर्ष, उसे कितनी राशि लौटानी पड़ेगी, फिर हमें मिश्रण निकालना है, कितनी राशि लौटानी पड़ेगी, मतलब 1500 रुपया ले रहा और कितना वापस करेगा वो निकालना, ठीक है। उसके लिए हमें ब्याज निकालना होगा, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना दर गुना समय, तो मूलधन कितना है 1500, दर कितना है 1100, समय कितना है 2 वर्ष बटे 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 15 दूनी 30, 11 33, 330 रुपया ब्याज देना होगा, ठीक है। तो बताइए 1500 रुपये लिया गया था और ब्याज कितना देना पड़ रहा है
330 रुपया। तो मुझे कितना हो जाएगा, हमें निकालना है मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है 1500 रुपया प्लस ब्याज निकला 330 रुपया, 1830 रुपया प्रेम शंकर को वापस करना होगा बैंक को, इतनी राशि लौटानी पड़ेगी। ठीक है, प्रेम शंकर आहूजा को ब्याज निकालने बोलता तो ये आंसर हो जाता। ठीक है, लेकिन बोला कितना रुपये लौटाना पड़ेगा, तो हमें मिश्र धन निकालना पड़ेगा। देखिए 10th नंबर, इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने समय में 3500 रुपये का साधारण ब्याज 420 रुपये हो जाएगा। क्योंकि 3500 रुपये जो है ना, ये मूलधन हो जाएगा, तो साधारण ब्याज 420 रुपया होगा, ये साधारण ब्याज हो जाएगा, साधारण ब्याज है ये। ठीक है, यदि ब्याज की दर 4% है, कितने समय में बोला था, हमें समय निकालना है, कितने समय में। तो समय बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज गुने 100 मूलधन गुना दर। साधारण ब्याज कितना है 420 रुपया गुना 100 मूलधन कितना है 3500, दर कितना है 4%, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 35 को काटेंगे 7 से 5 बार में, 7 से 6 बार में, 60 बार में कट जाएगा, है ना। 5 से कटेगा ये 12 बार में, 4 से कट जाएगा 3 बार, 3 वर्ष। ठीक है, 11th नंबर देखिए मदन लाल चोपड़ा कुछ धन 6.1/4%, ये दर हुआ। दर क्या है देखिए, मिश्रित भिन्न के रूप में 6.1/4, तो सब चेंज कर लेते हैं, भिन्न में चेंज कर लेते हैं इसे। 6024 से 25/2, 25/4%, ये दर होगी। ठीक है, वार्षिक ब्याज की दर से उधार लेता है, बताएं कि कितने समय बाद उसका ब्याज उसके मूलधन के बराबर हो जाएगा। मतलब जितना पैसा उधार लेता है ब्याज भी उतना ही हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे कितना उधार लेता है बैंक से 100 रुपया, मानना पड़ेगा यहाँ पे मूलधन कितना 100 रुपया, और इसका ब्याज भी 100 रुपया ही हो जाएगा। वही बोला, बताया कि कितने समय बाद उसका ब्याज उसके मूलधन के बराबर, मतलब उसका ब्याज जो है ना उसके मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो मूलधन 100 तो ब्याज भी 100 हो जाएगा। ठीक है, दर दिया हुआ है, हमें समय निकालना कितना, बताया कि कितने समय बाद, बताएं कि कितने समय बाद, तो हमें समय निकालना। समय बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन गुना दर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे साधारण ब्याज कितना है 100 रुपया है, इंटू यहाँ पे 100 बटे मूलधन कितना है 100 रुपया माना है हमने। दर कितना है, दर दिया हुआ क्वेश्चन में 25/4%, 25/4 लिखेंगे तो 4 ऊपर चल जाएगा, फिर हाँ 4 लिखेंगे ना तो ये 4 ऊपर चल जाएगा, तो 100 से 100 कट जाएगा, 25 चौके 100, 4 16 वर्ष में हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, देखिए पहला नंबर 4% वार्षिक ब्याज की दर से, दर दे दिया है 4% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्ष में, समय दे दिया 5 वर्ष, टी है 720 रुपये हो जाता है क्या दर। तो मूलधन क्या है, मूलधन निकालना, मूलधन बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज इंटू 100 बटे दर गुना समय, मूलधन में फॉर्मूला हो गया। ठीक है, साधारण ब्याज कितना है, साधारण ब्याज है 720 रुपया इंटू 100 बटे दर कितना है, दर है 4%, समय है 5 वर्ष, काटना है बस, 4 से कट जाएगा ये, 4 4 32, 5 से कट जाएगा ये, 5 3 15, 5 36 36 गुना 100 3600। ठीक है, इसका आंसर होगा। क्वेश्चन पढ़ने में गलती हुआ है, इसे मैं नेक्स्ट पेज बना देता हूँ। 12 नंबर फिर से देखिए,
क्वेश्चन है 4% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्ष में 720 रुपये हो जाएगा। ये जो है ना साधारण ब्याज नहीं है, ये क्या है, कोई धन है, मान लीजिए धन कितना है आपके पास 500 रुपया है, ठीक है। तो 4% वार्षिक ब्याज की दर से वो धन 5 वर्ष में 720 हो जा रहा है। इधर 720 हो जाता है, मतलब इसमें ब्याज जोड़ा हुआ है, ठीक है। ये मिश्र धन है, ये 720 क्या है, मिश्र धन है। ये ब्याज कुछ रुपया था, 500 रुपया, मान लीजिए किसी ने किसी से 500 रुपया उधार लिया है, तो ये मूलधन हुआ, और कुछ वर्षों बाद 720 रुपया हो गया इसका, मतलब इतना इसको वापस करना पड़ेगा। तो इसमें ब्याज कितना लग रहा है, 220 रुपये। इसमें इसको घटाएंगे तो 220 मिलेगा हमें, तो ये ब्याज हुआ। तो हमें वो मूलधन निकालना है, और ये साधारण ब्याज नहीं, ये मिश्र धन है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाने के दो तरीके हैं, एक थोड़ा लॉन्ग है, एक थोड़ा शॉर्ट है। तो मैं शॉर्ट तरीके से बनाऊंगा इसे। शॉर्ट क्या है, शॉर्ट के लिए हमें क्या करना होगा, जो दर है ना, इस दर को हमें पकड़ना होगा, है ना। दर देखिए, दर क्या दिया हुआ है, 4%। तो इसे लिखिए 4 से डिवाइड कीजिए, काट दीजिए इसको 25 बार में, 1/25 आएगा। दर को काटने के बाद जो आता है नीचे, ये होता है मूलधन, इसे मूलधन मान लीजिए। और ये ब्याज है 1 साल का। तो किसी ने किसी से 25 रुपया उधार लिया है, ये मूलधन है, और ब्याज कितना दे रहा है, 1 साल में 1 रुपया ब्याज दे रहा है। 1 साल में 1 रुपया, और समय कितना मिला है, 5 वर्ष, मतलब 5 साल। तो ब्याज कितना हो जाएगा उसका, 5 रुपया। तो ब्याज कितना हो जाएगा, 5 रुपया। कि 1 साल में 1 रुपया लग रहा है, 5 साल में 5 रुपया हो जाएगा। और मूलधन कितना है, 25 रुपये, मतलब 25 रुपये उधार लिया है, और 5 साल बाद 5 रुपया ज़्यादा उसको देगा, तो मतलब कितना देगा, 30 रुपया देगा, है ना, 30 रुपया देगा ना। फिर से समझिए, 25 रुपया मूलधन है, 25 रुपया किसी ने किसी से उधार लिया है, और 1 साल में 1 रुपया ब्याज देगा। तो 5 साल में 5 रुपया ब्याज देगा, मतलब 25 रुपया लेकर उसमें 5 रुपया ज़्यादा वो देगा, तो मतलब 30 रुपया देगा। ये मिश्र धन है, 30 रुपया। ये क्या है, मिश्र धन है। तो अब क्वेश्चन में दिया हुआ मिश्र धन कितना, 720 रुपया, कि उसको 5 साल में 720 रुपया दे रहा है, लेकिन मेरा कितना निकला, 30 रुपया निकला। मतलब ये 30 जो है ना, ये 720 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये भी मिश्र धन है, ये भी मिश्र धन है। तो एक कितना होगा, 720 बटे ये 30 नीचे आ जाएगा, ठीक है। हमें निकालना है मूलधन। मूलधन कितना है, 25 रुपया। तो 25 बराबर क्या हो जाएगा, 720 बटे 30 × 25। बस इसको इससे काट देना, 0 0, 3 से कट जाएगा, 3 6, 3 के 12, 25 × 24, 600 रुपये हो जाएगा इसका मूलधन। मतलब जो 720 रुपये था ना, ये 600 था, बाद में 720 रुपया होगा, मतलब 120 रुपये का ब्याज लगा है इसमें। तो ये ऐसा मूलधन, ये है मिश्र धन, और ये है ब्याज। देखिए 13 नंबर, कितना मूलधन 3 वर्ष में, कितना मूलधन बोल रहा है, मतलब मूलधन निकालना है 3 वर्ष में। समय दे दिया 3 वर्ष, समय है टी, ये दर है, ठीक है, दर रेट, दर है, वार्षिक ब्याज की दर से 1300 रुपया हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है ना, 12 और 13 दोनों सेम क्वेश्चन है। इसमें बोला कितना धन, 1300 रुपया हो जाएगा, धन निकालना है। तो हमें क्या करना होगा, दर को पकड़ना है हमें। दर कितना है, 10%, इसे 10 बटे 100 लिखेंगे, क्योंकि परसेंट नीचे आता है तो 100 होता है, 10 से 10 बार में कर दिएगा, 1 बटा 10 आया। ये 10 क्या है, ये 10 मूलधन है, और ये क्या है, ब्याज है, ये 1 साल का। मतलब किसी ने किसी को 10 रुपया उधार दिया है, और वो 1 साल में 1 रुपया ब्याज ले रहा है। तो समय कितना, 3 साल में कितना ब्याज लेगा, 3 रुपया। 1 साल में 1 रुपया, तो 3 साल में 3 रुपया। अब दिया है किसी ने किसी को 10 रुपया, और उसमें ज़्यादा पैसा कितना पे करना पड़ेगा, 3 रुपया। मतलब 10 रुपया ले दे के वो 3 रुपया ज़्यादा लेगा वो, तो 13 रुपया ज़्यादा लेगा वो। तो मिश्र धन क्या होगा, 13 रुपया, है ना। 10 रुपया में 3 रुपया ब्याज, ये 1 साल का ब्याज 1 रुपया, तो 3 साल का 3 रुपया, 10 और 3 13, 13 बराबर हो जाएगा 1300 का। क्योंकि क्वेश्चन में ये दिया हुआ है मिश्र धन, 1300 रुपया हो जाएगा ना। तो 1 बराबर 1300 बटे 13, हमें निकालना है मूलधन। दर मूलधन कितना, 10 है, 10 बराबर 1300 बटे 13 इंटू 10, 1300 कट जाएगा, 100 बार 100 बना, 100 कितना रुपये आंसर हो। ये मूलधन था, ये मूलधन है, और ये मिश्र धन है। देखिए 1000 रुपया
3 साल में 1300 रुपया हो गया, मतलब 300 रुपया उसको ब्याज लगा है। सेम क्वेश्चन है, 12, 13, 14 तीनों सेम क्वेश्चन है ना, तीनों सेम है। 12, 13 और 14 तीनों क्या है, सेम है, सेम। 10% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्षों में 900 रुपये होता है। देखिए 5 वर्षों में फिर से 900 रुपये होगी। ये मिश्र धन है, ये क्या है, ये मिश्र धन है। अब कभी भी आपको मिश्र धन दिया हुआ रहे और मूलधन निकालने बोले तो आपको दर को पकड़ना है। इस दर को, दर कितना हो जाएगा, 10%। 10% मतलब 10/100 काटने से 1/10 आएगा। ये होगा मूलधन, ये होगा दर, ब्याज। ठीक है, मतलब 1 साल में 1 रुपया ब्याज लगाया, 10 रुपया उधार लेके 1 साल में 1 रुपया ब्याज लगाया, तो 5 साल में कितना लगेगा, 5 रुपया। मतलब 10 रुपया लिया है उधार और 5 रुपया ज़्यादा देना पड़ेगा, मतलब 15 रुपया उसको देना पड़ेगा। तो वो 15 क्या होगा, वो मिश्र धन होगा। ठीक है, और ये 15 बराबर हो जाएगा 900 का, क्योंकि ये भी मिश्र धन है और ये भी मिश्र धन है, दोनों मिश्र धन है। ठीक है, तो एक हो जाएगा 900/15। हमें निकालना है मूलधन। मूलधन कितना है, 10। 10 बराबर 900/15 गुना 10। 10 से इंटू हो जाएगा यहाँ पर। 15 के पहाड़े में 900 आएगा, 15 छक 90, 4 100, 600 रुपया। ठीक है, 15 नंबर देखिए। 15 देखिए, बोला कितने समय में, हमें पे समय निकालना है। कितने समय में समय निकालना है, 900 रुपये का। देखिए मूलधन दे दिया है इसमें, का ब्याज 5% दर है। हाँ, परसेंट में दर का ब्याज 5% की दर से 80 रुपया हो जाएगा। ये ब्याज है, ये ब्याज है। ठीक है, हमें निकालना समय। तो समय बराबर क्या होता है, मूलधन नहीं, साधारण ब्याज 100 मूलधन गुना दर। साधारण ब्याज कितना है, 180 रुपये इंटू 100 बटे मूलधन कितना है, 900 रुपये। दर कितना है, 180। ये दोनों कट जाएगा। सेकेंड, साधारण ब्याज 180, दर 180 नहीं, दर है 5, दर 5% है। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। 9 से 180 20 बार में कटेगा, 5 चौका 20, 4 वर्ष इसका आंसर होगा। ठीक है, 16 नंबर, कितने समय में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5% वार्षिक ये दर होगी। कितना समय बोला है, तुम तो समय निकालना। किधर से 700 रुपये का ब्याज 175 रुपया होगा। ये मूलधन है, ये ब्याज है, सब दे दिया, हमें समय निकालना है। सेम एज 15। तो समय बराबर साधारण ब्याज गुना 100, तो साधारण ब्याज 175 गुना 100 बटे मूलधन गुना दर। मूलधन है 700 और दर है 5। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, 7 दूनी 14 से कट, 7 दूनी 14, 7 5 35, 5 से 5 बार में 5 वर्ष। ठीक है, 17 देखिए, कितने समय में, सेम कितने समय निकालने बोला है। 5% दर दे दिया, 5% की दर से 400 रुपये का ब्याज 120 रुपया होगा। 15, 16, 17 एक ही टाइप का है कि दर से समय निकालना है हमें यहाँ पे। साधारण ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन गुना दर 5%। ठीक है, इससे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4 से काट देते हैं इसे, 30 बार में 5 36, 6 वर्ष। ठीक है, 18 नंबर देखिए, इसमें क्वेश्चन है कितने समय में 1200 रुपये का साधारण ब्याज 288 रुपया होगा। तो ब्याज की दर 8% है। सेम क्वेश्चन है ये भी। तो समय बोला है निकालने के लिए। साधारण ब्याज होता है, साधारण ब्याज गुना 100, तो साधारण ब्याज 288 इंटू 100 बटे मूलधन गुना दर।
ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ये 4 से काटते हैं, इससे 4 दिया 12, 4 से 28, 4 दूनी 8 है ना। 3 से काटते 3 दूनी 6, 3 चौका 12, 8 से कट जाएगा 3 बार 8 थे 24, 3 वर्ष। ठीक है, 19 और 20 दोनों सेम है। ठीक है, मतलब सब 15 बना, 16 बना, 17 बना, 18 बना, और 19 और 20 भी ऐसे ही बनेगा, चारों के चारों है ना। 1 2 3 4 5 छः क्वेश्चन क्या सेम है, तो वो दोनों आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, 19 20 खुद से बना लीजिएगा। इस नंबर देखिए, इसमें क्वेश्चन है कितने समय में 10% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन अपने का 3 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कितने समय में, समय निकालना है। ठीक है, सबसे पहले समय निकालना है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन अपने का 3 गुना हो जाएगा। मतलब धन मान लीजिए अभी कितना है, अगर 100 है माना धन, धन मतलब मूलधन कितना है 100 है, कितने समय बाद ये 3 गुना हो जाएगा, मतलब 300 हो जाएगा। तो ये धन ये हो गया है, मतलब ये क्या है, ये मिश्र धन है। ठीक है, कितने समय बाद, मान लीजिए 5 साल 10 साल बाद इतना हो गया, तो इतना था इतना हो गया, तो ये मिश्र धन हो गया। और इसमें से इसको घटाएंगे तो जो आएगा वो ब्याज होगा। तो ब्याज कितना होगा यहाँ पे 200 रुपये का ब्याज होगा, है ना। 3 गुना हो गया, इतना हो गया। हमें समय निकालना है। समय बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर, है ना। तो साधारण ब्याज कितना है, साधारण ब्याज है 200 रुपये गुना 100 बटे मूलधन कितना है 100 रुपये। दर कितना है देखिए, 10%, क्वेश्चन में दिया हुआ दर। तो ये 100 से 100 कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, कितने वर्ष बाद 20 वर्ष बाद। ठीक है, समय निकल गया। फिर से देखिए क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन कर रहा है किसी समय में, क्वेश्चन है कितने समय में किसी मूलधन का ब्याज 5% वार्षिक ब्याज की दर से उस धन का 3/5 हो जाएगा। 3/5 हो जाएगा, मतलब मान लीजिए धन हमें कितना है ना, धन या मूलधन कितना है, मान लेते हैं 100 है। ठीक है, बोला ये धन कितने समय में इसका 3/5 हो जाएगा, मतलब इस धन का ब्याज है ना, 5% वार्षिक ब्याज की दर से उस धन का 3/5 हो जाएगा। कितने समय में किसी मूलधन का ब्याज, है ना, इसका ब्याज कितना होगा, इसका ब्याज इस धन का 3/5 हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। ठीक है, 5 से 20 दिया 60 हो गया। ये ब्याज हो गया 60 रुपये, मूलधन कितना है 100 रुपया है मूलधन, ब्याज है 60 रुपया। ठीक है, दर कितना है 5%। हमें निकालना समय क्या होता है, साधारण ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर। साधारण ब्याज कितना है देखिए 60 रुपया गुना 100 बटे मूलधन कितना है 100 रुपया, तो दर कितना है 5%। ये 100 से 100 कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 12 बार में 12 वर्ष में वो पैसा खुद का 3/5 गुना हो जाएगा। ठीक है, देखिए कितने समय में 3500 रुपये का साधारण ब्याज 420 रुपया होगा यदि ब्याज की दर 6% है। हमें निकालना समय। इसमें कुछ नहीं मानना, इसमें सब दिया हुआ है। समय बराबर क्या होता है भाई, साधारण ब्याज 100 बटे गुना दर। साधारण ब्याज कितना है 420 रुपया
है ना। कितने समय में 35 रुपये का साधारण ब्याज 420 रुपये होगा, मतलब साधारण ब्याज कितना है 420 रुपया है। ये मूलधन है, ये क्या मूलधन है, ठीक है 3500 मूलधन है, ये ब्याज है, ये दर है। तो साधारण ब्याज गुना 100 बटे मूलधन कितना है 3500, दर कितना 6%, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे, 7 से काटेंगे 5 बार में, 7 से काटेंगे 6 बार में, 6 से 10 बार में, 5 से 2 बार में, 2 वर्ष नहीं, यहाँ पे 10 बचा नहीं, ठीक है 2 वर्ष। देखिए अब 24 नंबर, इस क्वेश्चन का कितने समय में 50 रुपये का मिश्रधन 4% वार्षिक ब्याज की दर से 90 रुपये होगा। 50 रुपये का मिश्रधन, ये देखिए 90 रुपया होगा, मतलब मूलधन मेरे पास कितना है अभी 50 रुपया है, मिश्रधन मतलब ये पैसा कितना बनेगा 90 रुपया बन जाएगा। कितना बढ़ रहा है देखिए 40 रुपया, तो वो ब्याज हो जाएगा, ब्याज कितना है 40 रुपया। दर कितना है 4%, दर कितना है 4%। समय निकालना, समय बराबर वही साधारण ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर। अब देखिए साधारण ब्याज कितना है 40 रुपया इंटू 100 बटे मूलधन कितना है, मूलधन है 50 रुपया, तो दर कितना है 4%, 50 गुना 100, 4 से 2 बार में, 2 से 20 बार में, 20 वर्ष, ठीक है। ये हो गया 24 नंबर। 25 नंबर देखिए, इसमें क्वेश्चन है किस ब्याज की दर से, किस ब्याज की दर से दर निकालना है हमें। अब कोई मूलधन 25 वर्षों में दुगुना तिगुना हो जाएगा, कोई मूलधन कोई भी मूलधन ले लीजिए, यहाँ पे कितना मूलधन 100 रुपया, 3 गुना हो जाएगा मतलब 300 रुपया हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मिश्रधन। इसका क्वेश्चन हम बना चुके हैं अभी, ठीक है। तो देखिए ब्याज कितना लगा है 100 रुपया था, 300 रुपया हो गया, ब्याज कितना लगा है, ब्याज लगा है 200 रुपया है ना, इसमें इसको काटेंगे 200 आएगा, ये ब्याज हुआ। हमें दर निकालना है, दर बराबर साधारण ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन गुना समय। तो साधारण ब्याज कितना है 200 रुपया इंटू 100 बटे मूलधन कितना है 100 रुपया, तो समय कितना है 25 वर्ष। ये 100 से हो जाएगा 20 से 8 बार में, मतलब 8% दर होगा इसका, ठीक है। 26 नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या है किस ब्याज की दर से कोई धन 10 वर्षों में दुगुना हो जाएगा। सेम वही है, किस ब्याज की दर से हमें दर निकालना है, कोई धन 10 वर्षों में दुगुना हो जाएगा। अब धन यहाँ क्या मानेंगे हम, वही 100 रुपया मानेंगे, दुगुना हो जाएगा इसका मतलब 200 हो जाएगा, तो ये क्या होगा, ये मिश्रधन होगा 200, ठीक है ना। मूलधन 100 मिश्रधन 200, तो ब्याज हो जाएगा, इसमें इसको हटाएंगे 100 रुपया ब्याज है, ठीक है। तो दर निकालना, दर बराबर वही फॉर्मूला जो ऊपर लगा वही वाला, साधारण ब्याज इंटू 100, तो ब्याज कितना है 100 इंटू 100 बटे मूलधन गुना समय। मूलधन कितना 100, समय कितना है ना, समय कितना दिया है 10 वर्ष दिया हुआ, 10 वर्ष से ये कट जाएगा, से कट जाएगा 10 बार में, 10% आंसर, ठीक है। 27 नंबर देखिए, किस दर से 400 रुपये का वार्षिक ब्याज 5 वर्ष में वही होगा। किस दर से दर निकालना हमें, 400 रुपये का वार्षिक ब्याज 5 वर्ष में वही होगा जो 200 रुपये का 5% दर से 6 वर्ष में होता है। दर निकालना हमें, यहाँ पे 2 क्वेश्चन देखिए, यहाँ से यहाँ तक एक है और यहाँ से देखिए यहाँ तक एक है। यहाँ से यहाँ तक इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है मूलधन, दर, समय, 3 चीज़ दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, दर दिया हुआ है, समय दिया हुआ है,
ठीक है। यहाँ पे सब दिया हुआ, मूलधन भी है, ये मूलधन है, ये दर है, ये समय है, तीनों चीज़ें। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पर दर निकालने बोला है, यहाँ मूलधन दिया हुआ है, ये मूलधन है, ये समय है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक में दर नहीं है। किस तरह से? इस क्वेश्चन के लिए हमें दर निकालना है, जबकि यहाँ से यहाँ तक में दर दे दिया है, सब दे दिया है। और क्या बोला क्वेश्चन? यहाँ से यहाँ तक जो क्वेश्चन है, इसका ब्याज और यहाँ से यहाँ तक का ब्याज, दोनों के ब्याज सेम होगा। क्योंकि क्वेश्चन बोल रहे किस दर से 400 रुपये का वार्षिक ब्याज 5 वर्ष में वही होगा ना। वार्षिक ब्याज 5 वर्ष में वही होगा जो 200 रुपये का ब्याज 5% दर से 6 वर्ष में होता है। दोनों में ब्याज सेम है, इसका भी ब्याज सेम है, इसको यहाँ से यहाँ तक के क्वेश्चन का और यहाँ से यहाँ तक के क्वेश्चन का भी ब्याज सेम है। मतलब ब्याज हमें सेम रखना है, ब्याज बराबर ब्याज। अब एक ब्याज का फॉर्मूला क्या लगेगा? साधारण ब्याज सॉरी मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, इसका फॉर्मूला सेम चीज़, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। दोनों में ब्याज का फॉर्मूला सेम लगता है। ब्याज का फॉर्मूला ये होता है, ये 100 से 100 कट जाएगा। और देखिए इसके वाले में मूलधन दिया हुआ है कितना? 400। दर हमको निकालना है, यहाँ पे दर को दर लिखते हैं। समय यहाँ पे दिया हुआ है कितना? 5 वर्ष। 5 वर्ष, नीचे तो कुछ नहीं है। यहाँ पे मूलधन भी दिया हुआ, दर भी, समय भी दिया हुआ। मूलधन कितना है? 200, दर कितना है यहाँ पे? 5, समय कितना है? 6। ठीक है। अब इस दर को हमें निकालना है, दर को हम लिख लेंगे यहाँ पे, और इस 5 को 400 इधर लेके आ जाएंगे। तो 200 गुना 5 गुना 6 बट्टे में ये दोनों आ जाएगा 400 गुना 5। ये 400 भी नीचे, 5 भी नीचे, 2 0 से 2 0 कट जाएगा। 2 से ये 3 2 बार में, 2 से ये 3 बार में, 3 5 से 5 बार में। दर कितना? 3%। 3% का इसका आंसर हो गया। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 28 नंबर। इसमें क्वेश्चन क्या है? 5% ब्याज की दर से, ये क्या दर है? इसी दर है 5% ब्याज की दर, मतलब ये दर हुआ। ठीक है। अब परसेंट में मतलब दर ही होता है, प्रतिशत में है मतलब वो दर है। कितने धन का 7 वर्षों में मिश्र धन 450 रुपया होगा, सॉरी 450 रुपया होगा। अब देखिए कभी भी मिश्र धन दिया हुआ हो और मूलधन निकालने बोले है ना, कितने धन का, मतलब हमें मूलधन निकालना है। क्वेश्चन क्या है? कितने धन का, मतलब हमें क्या निकालना? मूलधन निकालना, धन निकालना। धन मतलब मूलधन, और मिश्रण दिया हुआ, तो हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना, बस दर को पकड़ लेना है। तो दर को पकड़िए और लिखिए 5% है। 5% बराबर 5 बटे 100। परसेंट मतलब नीचे 100, ये कट जाएगा एक बार में, 20 बार, 1/20। अब यहाँ पे जो नीचे आता है इसको आपको मूलधन मानना पड़ेगा, ऊपर वाले को ब्याज मानना पड़ेगा। मतलब मेरे पास मूलधन इतना था 20 रुपया, ये मान रहे हैं। ठीक है, आंसर नहीं है, मूलधन इतना है 20 रुपया, और ब्याज कितना है? 1 रुपया। 1 साल का ये ब्याज, 1 साल का। और हमें 7 साल का चाहिए, 7 वर्षों का। तो 1 साल का इतना ब्याज है, तो 7 साल में कितना होगा? 7 रुपया होगा। ब्याज कितना हो जाएगा? 7 रुपया। 1 साल कितना? 7 साल का 7 रुपया। ठीक है। अब देखिए मूलधन क्या होता है? मूलधन 20 रुपया, ब्याज 7 रुपया है, तो मिश्रधन क्या होगा? है ना, मैंने आपसे 20 रुपया लिया है, तो आपको कितना दूंगा मैं? आपको 7 रुपये ज़्यादा दूंगा वापस जब करूंगा। तो 20 रुपये मैंने आपसे लिया, 7 रुपये ज़्यादा दूंगा मैं आपको, तो मैं आपको कितना दूंगा? 27 रुपया दूंगा। तो वो मिश्रधन हुआ। ठीक है, ये क्या है? मिश्रधन। जबकि ये क्वेश्चन में ये कितना दिया हुआ? 27 दिया हुआ, 4050। ये भी मिश्रधन है और ये भी मिश्रधन है, ये दोनों मिश्रधन, इसलिए दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया। तो 27 बराबर इतना, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 4050 बट्टे 27 नीचे हमें निकालना 20, तो 20 बराबर क्या हो जाएगा? 4050 बट्टे 27 गुना 20। 9 से काटिए, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 0 3 15 45, 15 दूनी 30, 0 कितना रुपया हो जाएगा? मूलधन। ठीक है। 26 देखिए इसमें क्वेश्चन है, वह मूलधन मालूम करे जिसका 5 वर्ष में 6% ये दर होगी।
दर है वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज 60, ये ब्याज है। ठीक है, ब्याज कितना है 60 रुपया है। तो मूलधन निकालना है हमें। समय दिया हुआ 5 वर्ष, ये समय है, ये मूलधन है, ये सॉरी ये ब्याज है, ये दर है। तो निकालना क्या मूलधन। मूलधन बराबर होता है साधारण ब्याज इंटू 100 बटे दर गुना समय। अब साधारण ब्याज कितना है 60 रुपया इंटू 100 बटे दर कितना है, दर है 6%, समय कितना है 5 वर्ष। 6 से 60 कट जाएगा 10 बार में, 5 दूनी 10, 2 गुना 100, 200 रुपया। ठीक है, ये हमारा मूलधन हुआ। थर्टी, किस धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में मिश्र धन 960 रुपया होगा। देखिए फिर से धन निकालने बोल रहा है, लेकिन इस बार क्या दिया हुआ है, मिश्र धन दिया हुआ है, मिश्र धन 960। मैंने आपको पहले कहा कि अगर मिश्र धन दिया हुआ रहे और मूलधन निकालने बोले तो आपको दर को पकड़ना है। दर कितना है 4%, मतलब 4/100, परसेंट मतलब नीचे 100 होता है, 4 1 4, 4 25, 1/25 आया। ये 25 क्या है मूलधन है, ये 1 क्या है, ये ब्याज है। ठीक है, तो 1 साल में ब्याज कितना लग रहा है 1 रुपया, तो 5 साल में ब्याज कितना लगेगा 5 रुपया। ठीक है, मूलधन है 5 और ब्याज कितना है, सॉरी मूलधन है 25 और ब्याज है 5, तो मिश्रधन क्या होगा, मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो मूलधन है 25 और ब्याज है 5, तो 30 हो जाएगा मिश्रधन। ठीक है, और ये क्वेश्चन में दिया 960 रुपये, तो ये 960 के इक्वल हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा 960/30। हमें निकालना मूलधन दिया 25, तो 25 बराबर 960/30 इंटू 25। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 30 से 3 बार में 2, 25 को 32 से गुना कर देना, 25 दूनी 50, 25 से 75 80, 800 रुपये। 31, किस धन का 6%, 6% यानी कि दर है, ये प्रतिशत में है, मतलब ये दर है, वार्षिक ब्याज की दर से 4.5 वर्ष का ये समय है। ठीक है, साधारण ब्याज 324 रुपया होगा। ये क्या है साधारण ब्याज, ये साधारण ब्याज है। हमें निकालना धन, तो आसान है, इसमें बस हमें मूलधन का फॉर्मूला लगा देना है। क्या होता है साधारण ब्याज इंटू 100 बटे दर इंटू समय। अब देखिए साधारण ब्याज कितना है 324 रुपये इंटू 100 इंटू दर कितना है, दर है 6%, समय कितना 4.5 वर्ष, मतलब 4 दूनी 8, 9/2। इसको हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, है ना, ये तो मिश्रित भिन्न है, 4 दूनी 8, 9/2 होगा, तो यहाँ पे 9/2 तो ऊपर चल जाएगा। इससे ये कट जाएगा 3 बार में, 3 से इसको काट देगा 3, 108 बार में, 108 को गुना करेंगे 100 से, सॉरी ये कटेगा 9 से कटेगा, ये 21 बार में, 21 बार में 9 के 9 मतलब 12 बार में, 12 गुना 100 1200। ठीक है, 32 नंबर देखिए, कितने परसेंट वार्षिक, कितने परसेंट मतलब दर निकालना है, परसेंट निकालने बोल रहा मतलब दर निकालने बोल रहा। ब्याज की दर से 1800 रुपये का 5 वर्ष का ब्याज 180 रुपये हो जाएगा। तो दर निकालने के लिए क्या लगता है, साधारण ब्याज इंटू 100 मूलधन गुना समय। अब साधारण ब्याज कितना है 180 रुपया इंटू 100 बटे मूलधन कितना है 1800, समय कितना है 5 वर्ष। तो ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 18 से 180 कटेगा 10 बार में, 5 दूनी 10, 2%। ठीक है, तैंतीस नंबर देखिए, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 800 रुपये का 15 वर्षों का ब्याज 240 रुपये होगा। कितने प्रतिशत,
प्रतिशत यानी कि दर निकालना है। दर ब्याज की दर से 800 रुपये का 15 वर्षों का ब्याज 240 होगा। यह हुआ मूलधन। यह मूलधन कितना 800 15 वर्षों का ये समय है। ठीक है, ये क्या है 15 वर्षों का ब्याज 240 रुपये होगा। ब्याज कितना होगा मतलब ये ब्याज हो गया। हमें निकालना दर। दर बराबर सेम चीज़ साधारण ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन गुणा समय। और साधारण ब्याज कितना है 240 इंटू 100 बटे मूलधन कितना है 800। समय कितना है 15 वर्ष। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 8 24 5 15 3 30 2%। ठीक है, कितने प्रतिशत सेम चीज कितने प्रतिशत फिर से दर निकालना है। वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्षों में दुगना हो जाएगा। कोई धन 5 वर्षों में दुगुना हो जाएगा। दुगुना मतलब डबल है ना। धन मान लीजिए कितना है, धन मान लीजिए 100 है। कितना हो जाएगा ये 200। तो वो क्या होगा वो मिश्रधन होगा। ये मिश्रधन होगा। ठीक है, अब तो ब्याज कितना होगा। ब्याज क्या होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन कितना है 200 माइनस 100 100 हो जाएगा ब्याज। ब्याज 100 निकालना क्या है दर। दर बराबर सेम फॉर्मूला साधारण ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन गुना समय। तो साधारण ब्याज कितना है 100 है। कितना 100 से गुना होता है ना। उसका फॉर्मूला क्या होता है देखिए मूलधन दर का साधारण ब्याज इंटू 100। तो ये 100 है यहाँ पे इंटू मूलधन। मूलधन 100 और समय कितना है 5 वर्ष। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा 20 बार में 20%। ठीक है, ये मूलधन आपको मानना पड़ेगा यहाँ पे। ये मूलधन मानना पड़ेगा यहाँ पे। 35 नंबर कितने प्रति सैकड़ा वार्षिक ब्याज की दर से 450 रुपया 10 रुपया 3 वर्षों में 504 रुपये हो जाएगा। कितने प्रति सैकड़ा मतलब दर निकालने बोल रहा है। प्रति निकालने बोल रहा है मतलब दर निकालने बोल रहा है। वार्षिक ब्याज की दर से, हाँ दर से कितने दर से, यही क्वेश्चन है कितने दर से दर निकालना हमें। 450 रुपये 450 रुपया 3 वर्षों में इतना हो जाएगा। तो देखिए मूलधन है, मूलधन कितना है 450, इससे इतना हो जा रहा है मतलब ये क्या है मिश्रधन है। ये है मिश्रधन। तो ब्याज कितना होगा इतना था पैसा इतना हो गया। तो कितना बढ़ा देखिए 504 में इसको बढ़ाएंगे तो कितना आएगा 4 में 0 ये 4 5 54 रुपये वो ब्याज है। इतना था इतना हो गया मतलब इतना ब्याज है। हमें निकालना क्या है दर। दर बराबर साधारण ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन गुना समय। साधारण ब्याज कितना है 54 रुपया इंटू 100 बटे मूलधन कितना है 450 इंटू समय कितना है 3 वर्ष। 2 जीरो 1 जीरो से 1 जीरो 3 से कटेगा ही 3 है कभी 3 3 24 9 से 9 5 45 9 में 18 5 से कट जाएगा 2 2 4%। ठीक है, छत्तीस नंबर किस दर से दर निकालने बोल रहा है। कोई धन 25 वर्षों में दोगुना हो जाएगा। मतलब धन अभी मान लीजिए 100 है तो कितना हो जाएगा 200। दोगुना कह रहा है तो 100 का दोगुना 200 होता है। तो ये क्या है ये है मूलधन। ये क्या है मिश्रधन है। तो ब्याज कितना लग गया ब्याज लग गया है घट के कितना आएगा 100। ये ब्याज हुआ। अब निकालना दर। दर बराबर साधारण ब्याज इंटू 100। तो साधारण ब्याज कितना है 100 इंटू 100 बटे मूलधन कितना है समय। समय कितना है 25 वर्ष। इससे ये कट जाएगा 25 चौके 4%। ठीक है, 37 नंबर देखिए इसमें क्वेश्चन कह रहा है अगर कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 1300 रुपया और 7 वर्षों में 1525 रुपया होता है
है ना, कोई एक राशि है, कोई मूलधन है, ठीक है, मूलधन है जो साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 1300 रुपये, 4 वर्षों में कितना हो जा रहा है राशि, जो मूलधन कितना एक्स मानते हैं, ठीक है, एक्स कोई अमाउंट है, ठीक है, 4 वर्षों में कितना हो जा रहा है 1300 रुपया हो जा रहा है, और 7 वर्षों में कितना हो जा रहा है 1525 रुपया हो जा रहा है। मतलब जो अमाउंट है 4 वर्ष में कितना 1300, 4 वर्ष में हो रहा है 1300, और 7 वर्ष में कितना हो रहा है 1525। मतलब 4 वर्ष में 1300, 4 वर्ष में इतना, तो यहाँ पे गैपिंग कितना है 3 वर्ष का, ठीक है, 4 वर्ष में इतना हुआ, और उसके आगे 7 वर्ष में 4 5 6 7, 7 वर्ष में इतना हो गया, कितना बड़ा देखिए, माइनस कीजिए इसको, 1525 में 1300 को माइनस कीजिए, 5 2 2 225, मतलब 3 साल में इतना बढ़ गया है, 3 साल में कितना बढ़ा है 225 रुपया, 4 साल में इतना था, 7 साल में इतना हो गया, मतलब 3 साल में 225 रुपया बढ़ गया, 3 साल में इतना बढ़ा, तो 1 साल में कितना बढ़ेगा 225/3, 3 से काटी, 3 7 21 बचे 15, 1 साल में कितना बढ़ा 75, मतलब हर 1 साल का जो ब्याज है वो कितना है 75 रुपया है ठीक है, हर 1 साल 75 बढ़ रहा है। तो 4 वर्षों में इतना हुआ है, हमें दर निकालना है, तो 4 वर्षों में जो इतना हुआ है तो उसमें ब्याज कितना लगा था। देखिए हम क्या करेंगे, 4 वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे, 4 वर्ष का ब्याज कितना होगा, ठीक है, 4 वर्ष का ब्याज क्या होगा, 4 को गुना कर लेंगे हम 75 से, कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। मतलब ये जो अमाउंट है 4 वर्षों में इतना हुआ है, इसमें ब्याज इतना लगा है 300 रुपया, ठीक है, मतलब ये 1300 में 300 अगर माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0 0 1000 हो जाएगा। मतलब ये मूलधन था, मूलधन कितना है 1000, 4 वर्षों में इतना हुआ है, मतलब कुछ तो बढ़ा है ना, 1000 है, फिर 1000 कितना बढ़ा 1 साल में 75, दूसरा साल में फिर बढ़ा 75, तो कितना हो जाएगा 1000 1150 हो जाएगा, फिर तीसरे साल में कितना हो जाएगा 11, इसमें फिर जुड़ जाएगा 75, तो कितना हो जाएगा 1225 है ना, फिर जुड़ जाएगा चौथे साल में कितना 75, तो कितना हो जाएगा 1300 हो जाएगा। तो मतलब 4 साल में इतना हुआ है, तो था कितना पहले 1000 था, ठीक है, मतलब मूलधन हमें मिल गया है, हमें दर निकालना है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो दर बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज इंटू 100, साधारण ब्याज कितना है एक साल का, देखिए पैसा इतना था सबसे पहले, तो इसमें पहले ब्याज कितना लगा 75 रुपया, ये ब्याज है, तो ब्याज गुने 100 बटे मूलधन कितना है 1000, समय कितना है 1 साल, क्योंकि हम 1 साल का निकाल रहे हैं, ये 1 साल का ब्याज है, इसलिए 1 साल, ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा 75 है, नीचे 10 है, ठीक है, उसको काट लीजिए, 5 से 2 बार में 5 से 15 बार में 15 बटे 2 यानी कि 7.5%, इतना ब्याज इतना दर है इसका, ठीक है। और एक बार समझिए, 4 साल में इतना हुआ है, 7 साल में इतना हुआ है, तो 3 साल में कितना बढ़ा है, 3 साल में 225 बढ़ा है ना, तो 1 साल में कितना बढ़ेगा 75, मतलब हर 1 साल 75 बढ़ रहा है, मतलब ब्याज कितना है हर 1 साल का 75 रुपया, 1 साल का है 75 रुपया, ठीक है, 1 साल में 75 रुपया, तो 4 साल जो बढ़ा, तो 4 साल में कितना ब्याज लिया होगा 400 गुना करके 300 रुपया, मतलब इसमें से हमें 300 माइनस करना होगा 1300 में, तो 300 माइनस करके जो आएगा वो मूलधन होगा, ये मूलधन है, तो मूलधन हमें मिल गया, बस दर में मूलधन बैठा देना, निकाल देना हमें, ठीक है। 38 एक रकम साधारण ब्याज की दर से 16 वर्षों में दुगुनी, 16 वर्षों में दुगुनी हो जाती है, तो वह कितने वर्षों में तिगुनी होगी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, 2 गुना हो रहा है कितना वर्षों में 16 वर्षों में, तो 1 गुना कितना वर्षों में होगा 16/2 वर्षों में, तो 3 गुना कितने वर्षों में होगा 16/2 इंटू 3 2
8 से कट जाएगा, 8 से 24, 24 वर्षों में। नहीं, ये प्रोसेस गलत है। देखिए, एक रकम साधारण ब्याज की दर से 16 वर्षों में दुगुनी हो रही है, मतलब धन जितना है दुगुना हो जा रहा है। मान लीजिए धन कितना है मेरे पास, धन क्या है 100 है, धन तो दिया हुआ नहीं, क्वेश्चन धन मानना पड़ेगा। धन कितना 100 है, 16 वर्षों में दुगुना हो जा रहा है, मतलब इस समय दिया हुआ है 16 वर्ष में दुगुना हो जा रहा है धन। धन कितना है 100 है, दुगुना हो जा रहा है मतलब 200 हो जा रहा है। तो ये क्या है, ये मिश्र धन है। 100 था मूलधन, ये मूलधन है, धन या मूलधन बात बराबर है। मूलधन 100 है, मिश्र धन कितना हो गया 200। तो इसमें ब्याज कितना लगा, देखिए 100 रुपया। मान लीजिए राम है, श्याम है, राम ने श्याम को दिया 100 रुपया, तो इसने इसको कितना दिया है 200 रुपया दिया है। इसने इसको दिया 100 रुपया और इसने इसको कितना दिया 200 रुपया, तो कितना ज़्यादा दिया 100 रुपया ज़्यादा दिया, तो वो ब्याज हुआ। 200 रुपया दिया है ना इसको, तो ब्याज कितना लगा 100 रुपया, ठीक है। तो वह कितने वर्षों में तिगुनी हो जाएगी बोल रहा है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, समय निकालना पड़ेगा। दर हमें नहीं पता है, समय निकालना है यहाँ पे। पहले हम दर निकाल लेते हैं। इससे दर क्या होगा, साधारण ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन गुना समय। समय कितना 16 वर्ष, इससे ये कट जाएगा 4 4 4 25, 25 बटे 4%, ये दर है। अब हम इस दर का यूज करेंगे यहाँ पे। बोला कि तो वो कितने वर्षों में तिगुनी हो जाएगी। अब मूलधन 100 है अब बोला तिगुनी अब कितने वर्षों में हो जाएगी, तिगुनी मतलब 300 रुपया। अब ब्याज, अब ये क्या है 300, ये 300 है मिश्र धन। तो देखिए 100 रुपये था, 300 रुपया देना पड़ रहा है, मतलब 200 ब्याज लग रहा है। तो हम ब्याज कितना हो रहा है यहाँ पे 200 रुपये, ठीक है। अब ब्याज 200 है, तो हमें समय निकालना, कितने वर्षों में समय निकालते हैं। अब समय बराबर साधारण ब्याज इंटू 100, 200 गुना 100 बटे मूलधन। मूलधन कितना 100, तो दर कितना 25 बटे 4, 25 4 ऊपर, ये 100 से 100 कट जाएगा, 25 से कट जाएगा ये 8 12 8 चक 32 वर्षों में, ठीक है। देखिए साधारण ब्याज की दर से एक राशि 20 वर्षों में दुगुनी हो जाती है। साधारण ब्याज की दर से एक राशि 20 वर्षों में दुगुनी, कोई एक राशि है 20 वर्ष में दुगुना हो जा रहा है, मतलब राशि कितना है, मान लीजिए 100 है, 20 वर्ष में दुगुना हो जा रहा है, 200 हो जा रहा है। 100 था दुगुना हो जा रहा है, मतलब ये क्या है मूलधन है, ये इसको मूलधन मानते हैं। ये क्या है मिश्र धन है, ठीक है। 100 राशि 200 हो गया, मतलब ये राम है श्याम है। राम ने इसको दिया 100 रुपये, ये कितना दे रहा 200 दे रहा। इसने इसको 100 दिया, ये इसको 200 दे रहा, मतलब 100 ज़्यादा दे रहा, तो वही ब्याज हुआ। ब्याज कितना हो गया 100। तो साधारण ब्याज की दर से कोई एक राशि 20 वर्ष में दुगुनी। समय कितना है 20 समय है। तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है, दर निकालना है हमें। दर बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन गुना समय। साधारण ब्याज कितना है 100 रुपया इंटू 100 बटे मूलधन कितना है 100 रुपया, प्लस समय कितना है 20 वर्ष। 100 से 100 कट जाएगा, 20 से कट जाएगा, 105 बार में 5% था, इसका आंसर हो गया, ठीक है। देखिए 40 नंबर 40। देखिए दोस्तों, यदि साधारण ब्याज पर 15 वर्ष में एक रकम दुगुनी हो जाती है, साधारण ब्याज पर 15 वर्ष में एक रकम दुगुनी हो जा रही है, तो रकम मान लीजिए 100 है, दुगुना हो रहा है मतलब 200 हो रहा है। ये मूलधन है, ये मिश्र धन है, ठीक है। तो ब्याज की उसी दर से, दरें नहीं पता लेकिन उसी दर से वह रकम कितने वर्षों में तिगुनी हो जाएगी। अब रकम कितना है 100 था, तो अब पूरा तिगुनी हो जाएगी। ये मूलधन है, अब मिश्रण, अब कितना होगा मिश्र धन 300। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्याज लग रहा है 100, यहाँ पे लग रहा है 200। यहाँ ब्याज कितना है 200, यहाँ ब्याज कितना है 100। यहाँ पे समय दिया हुआ है, यहाँ पे हमें समय निकालना है। इसके लिए समय दिया हुआ है, इसके लिए समय निकालना है। तो इससे हम क्या करेंगे, दर निकाल लेंगे। दर बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज इंटू 100 बटे धन गुना समय। समय कितना है 15 वर्ष, 5 या 5 20 बटे 3% दर हुआ।
इस दर का यूज हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे समय निकालना है, समय बराबर साधारण ब्याज। तो यहाँ पे साधारण ब्याज कितना लगा है, 200 इंटू 100 बटे मूलधन गुना दर। दर कितना, 20/3, तो ये 3 ऊपर चल जाएगा। 100 से 100 कट गया, 20 से कटेगा ही 10 बार में, 10 दिया 30 वर्षों में। ठीक है, देखिए कोई धन 6 वर्षों में 5% ब्याज की दर से 442 रुपया हो जाता है, तो वह कितने समय में उसी दर से 510 रुपया हो जाएगा। कोई धन है, ठीक है, धन नहीं पता, धन को एक्स मान लेते हैं। 6 वर्षों में 5% ब्याज की दर से 442 रुपया हो जाता है। धन क्या है नहीं पता, लेकिन धन 6 वर्ष बाद क्या हो जा रहा है, 442 रुपया हो जा रहा है। ठीक है, धन इससे कम होगा, मान लीजिए धन 300 है, 6 वर्षों में कितना हो गया, 442 हो गया, मतलब ये मिश्र धन है। ठीक है, तो मैंने पहले बताया कि अगर कभी भी मिश्र धन दिया हुआ रहे और धन निकालना हो तो आपको दर को पकड़ना पड़ेगा। तो दर को पकड़िए, दर कितना है, 5%, 5% यानी 5/100, 5 के 20, 5 के 5, 5 20। ये क्या है, ये मूलधन है और ये ब्याज है। तो मूलधन है, इस पर 1 साल में कितना ब्याज लगा है, 1 रुपया। तो 6 साल में कितना लगेगा, 6 रुपया। ये 1 साल का ब्याज है, एक क्या है, 1 साल का ब्याज है। तो 6 साल में 6 रुपया लगेगा। तो किसी को मान लीजिए 20 रुपया दिया है, तो 6 साल बाद उसको कितना घुमाना पड़ेगा, ज़्यादा 6 रुपया ज़्यादा घुमाना पड़ेगा। तो 20 और 6 26 रुपया, ये 26 रुपये क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा। ये क्या होगा, ये मिश्र धन होगा 26 रुपया। 20 रुपया मूलधन था, उस पर 6 रुपया ब्याज लग रहा है, तो 26 रुपया मिश्र धन। ये कितना दिया हुआ है, 442 दिया हुआ है। एक हो जाएगा 442/26, हमें निकालना है मूलधन 20 क्या हो जाएगा, 20 बराबर 442/26 गुना 20, है ना। तो काटिए इसको 13 से, 13 दूनी 26, 13 3 40, 13 चौके 52, 2 से 17 बार में, 17 दूनी 34। ये था मूलधन। ये क्या है, मूलधन था, 6 वर्षों में इतना हो गया है, ये मूलधन निकल गया मेरे पास, मूलधन आ गया। अब देखिए फिर क्या कह रहा क्वेश्चन, तो वह कितने समय में उसी दर से 510 हो जाएगा। उसी दर से, दर वही है, दर 5% ही रहेगा, तो कितने समय में 510 हो जाएगा, इतना है, इतना हो जाएगा। मतलब ब्याज कितना बढ़ रहा है, देखिए ब्याज कितना बढ़ रहा है, पैरामीटर के साथ 170 रुपये, ब्याज इतना लग जाएगा। ब्याज है मेरे पास, ये ब्याज है। तो निकालते हैं समय अब, है ना, कितने समय में, समय क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन, मूलधन कितना 40 इंटू 10, तो 5% ही है, तो इससे सॉरी यहाँ पे 1 जीरो कटेगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 5 से 10 2 बार में, 2 से 17 बार में, 17 से 17 10 बार में, ये 10 वर्ष में इसका आंसर हो जाता है 10 वर्ष। ठीक है, 42 देखिए, इसमें क्वेश्चन क्या है, रमेश 500 रुपया 3% पर और 400 रुपया 4% सूरज को कट देता है। रमेश क्या करता है, 500 रुपया 3% और 400 रुपया 4% पर सूरज को काट देता है। ठीक है, रमेश है और सुरेश है, जिसने इसको कर्ज दिया। ठीक है, 500 रुपया दिया, एक 2 कर्ज दिया, एक 500 दिया है, एक 400 का कर्ज दिया, 2 बार कर्ज दिया। 500 पे दर कितना है, 3% और 400 पे दर कितना है, 4%, है ना। सूरज को कर्ज देता है। तो बताइए कि 1 वर्ष के अंत में, 1 वर्ष समय कितना है, 1 वर्ष का, इसमें भी 1 वर्ष का, इसमें भी 1 वर्ष का, इसके ब्याज की रकम में क्या अंतर होगा बताइए। इसका ब्याज और इसका ब्याज में अंतर क्या होगा, तो पहले हम इसका ब्याज निकालते हैं। इसका ब्याज क्या होगा, इसका ब्याज क्या होगा, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, 5 या 15। इसका ब्याज कितना आया, 15 रुपया आया।
इसका ब्याज निकालते हैं, ठीक है। इसका ब्याज क्या होगा, सेम वही मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, 16। इसका ब्याज है 16 रुपया, तो इसका ब्याज और इसका ब्याज में अंतर कितना है, 1 रुपया का अंतर है। इसका आंसर हुआ 1 रुपया का। 43 देखिए, इसमें क्वेश्चन कह रहा है यदि चमनलाल ने 500 रुपया 4 वर्षों के लिए और 600 रुपया 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर रतनलाल को कर्ज देता है ना। चमनलाल क्या करता है, किसको कर्ज देता है, रतनलाल को। ये इसको कर्ज दे रहा है, 2 कर्ज देता है, एक 500 रुपये का और एक 600 रुपये का। 500 रुपये का जो कर्ज देता है वो 4 वर्ष के लिए, और 600 रुपये का कर्ज देता है 3 वर्ष के लिए, ठीक है। यहाँ पे समय 4 है, यहाँ समय 3 है, यहाँ मूलधन 500 है, मूलधन 600 है, और कुल 190 रुपये ब्याज प्राप्त करता है। और दोनों से चमनलाल जिसको देता है, तो यहाँ तो कुछ लेता भी तो होगा बाद में, फिर समय ख़त्म होने के बाद तो लेता है, तो कितना लेता है, 190 रुपये ज़्यादा लेता है दोनों मिला के। इसका ब्याज और इसका ब्याज मिला के कितना 190 रुपया है। तो ब्याज की दर क्या है निकालनी है, तो देखिए इसका ब्याज प्लस इसका ब्याज दोनों मिलके कितना है 190 रुपया। तो इसका ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुना दर गुना समय। इसका फॉर्मूला मूलधन इंटू दर इंटू समय, ठीक है। तो इसका मूलधन कितना है 500 गुना दर कितना है निकालना है, समय कितना है 4 वर्ष बटे 100, प्लस इसका ब्याज क्या होगा, वही मूलधन गुना दर गुना समय। तो इसका मूलधन कितना है 600, दर कितना था इसका भी निकालना है, समय कितना है 3 बटे 100 बराबर 190। ये 0 से 2 0 कट जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, तो 5 चौके 20 इंटू दर मतलब 20,000, प्लस यहाँ पे कितना है 6 18 इंटू दर 18 दर बराबर 190। तो 20 दर प्लस 18 दर कितना हो जाएगा, 38 दर हो जाएगा बराबर 190। तो दर बराबर क्या हो जाएगा, 38 190 के नीचे आ जाएगा, और ये 5 बार में कट जाएगा, तो दर कितना होगा 5%। ये हमारा आंसर है, ठीक है। 44 देखिए, इसमें क्वेश्चन है सतपाल ने 750 रुपये 4% वार्षिक ब्याज की दर पर और 700 रुपये 5% वार्षिक ब्याज की दर पर समान समय के लिए हरपाल को उधार दिया। यदि वह कुल 195 रुपये पाता है तो सतपाल ने कितने समय के लिए रुपये उधार दिए थे, है ना। 43 और 44 सेम है, बस 43 में दर निकालने बोला था, इसमें समय निकालने बोला है ना। सतपाल है यहाँ पे, ये उधार देता है किसको, हरपाल को। कितना देता है, 2 धन देता है उधार। एक होता है 750 रुपये, है ना, 750 रुपये 4%, यहाँ पे 4% दर है। फिर देता है और एक बार धन कितना 700 रुपये, ये देता है 5% दर पर। ये भी मूलधन है लेकिन दर 4%, ये भी मूलधन है, दर कितना है 5% की दर से समान समय के लिए हरपाल को उधार देता है। समान समय के लिए, समय दोनों में सेम है, इसमें जितना समय उतना है, इसमें भी है। यदि वह कुल 195 रुपये ब्याज पाता है तो कुल ब्याज कितना पाता है 195 रुपये। इसका ब्याज प्लस इसका ब्याज, इस धन का ब्याज, दोनों कितना 195 रुपया है। तो इसका ब्याज का फॉर्मूला क्या होगा, वही मूलधन गुना दर गुना समय। इसका मूलधन कितना है, इसका मूलधन 750, दर कितना है 4, समय निकालना है यहाँ पे बटे 100, प्लस से मूलधन कितना है 700, दर कितना है 5 गुना समय बटे 100 बराबर 195 दिया हुआ। तो ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 2 से कटेगा 2 12 2 5 10 5 15 75, 15 2 30 इंटू समय। समय को मैं टी लिखता हूँ, ठीक है, टाइम। यहाँ 7 5 35, यहाँ समय को टाइम लिखता हूँ 35 टाइम 195, ठीक है। अब 30 प्लस 35 65 हो जाएगा, 65 टी बराबर 195। तो टी क्या हो जाएगा 165 बटे 195 बटे 65, ये कर जाएगा 3 बार। टी कितना है 3 वर्ष, है ना। टी कितना है 3 वर्ष, ठीक है। 41 देखिए, 41 क्या है,
₹800 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में वही साधारण ब्याज होगा जो ₹500 का 8 वर्षों में 4% वार्षिक ब्याज की दर से होता है। यहाँ पे दो साधारण ब्याज है ना, दोनों ब्याज क्या है, सेम है। ये कह रहा है कि ₹800 में 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय वही साधारण ब्याज होगा जिसका जो ₹500 का 8 वर्षों में 4% वार्षिक ब्याज की दर से होता है। हाँ, तो हमें दर निकालना है, किस दर से दर निकालना हमें, हाँ, ब्याज की दर से कितने 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में, समय निकालना है हमें, समय निकालना। तो ब्याज दोनों सेम होगा। यहाँ पे दो क्वेश्चन है, यहाँ से लेके यहाँ तक का एक क्वेश्चन है और यहाँ से लेके यहाँ तक का एक क्वेश्चन है। इस यहाँ से लेके यहाँ तक के क्वेश्चन में सब दिया हुआ है, मूलधन है, दर है, समय नहीं है, वो समय हमें निकालना है। और यहाँ से यहाँ तक के क्वेश्चन में, यहाँ से ये इसमें सब दिया है, मूलधन है, समय है, दर है। इस वाले इसके लिए सब दिया हुआ है, मूलधन समय दर तीनों है, लेकिन इसके लिए मूलधन और दर है, समय नहीं है ना। इसका मूलधन कितना है ₹800, इसका दर कितना है 5%, इसका समय नहीं है, ये हमें निकालना है बटे 100। इसका मूलधन कितना है ₹500, इसका समय कितना है 8, इसका दर कितना है 4/100। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इससे ये कट जाएगा, ये 200 तो कट जाएगा। ठीक है, अब 8 5 40, ये 8 से ये 8 भी कट जाएगा। ठीक है, ये 5 से ये 5 कट जाएगा। समय कितना आया 4 वर्ष। ठीक है, अब देखिए 46 देखिए, इसमें क्वेश्चन है, यदि ₹1600 के साधारण ब्याज और ₹2000 के साधारण ब्याज का अंतर 32 है, इसका साधारण ब्याज, इस मूलधन का साधारण ब्याज और इस मूलधन का साधारण ब्याज दोनों का अंतर 32 है, मतलब साधारण ब्याज माइनस साधारण ब्याज कितना है 32 है ना। दो साधारण ब्याज का अंतर 32 है। ठीक है ना, तथा ब्याज की दर 4% वार्षिक हो तो समय ज्ञात कीजिए। 4% वार्षिक है, 4% यहाँ भी लगेगा, 4% यहाँ भी लगेगा, 4%, दोनों के लिए दर दे दिया है, हमें समय निकालना। तो इसका साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुना दर गुना समय T/100। यहाँ मूलधन 2000, सॉरी यहाँ पे 2000 होगा क्योंकि ये बड़ा है ना। दर गुना समय, यहाँ पे मूलधन कितना होगा 1600 तो दर समय बटे 100, दोनों का अंदर कितना है 3200। ठीक है, इस साधारण ब्याज का और इस साधारण ब्याज का अंतर 32 है, तो इसका फॉर्मूला 2000 × 4 × T/100, 1600 × 4 × T/100। इस 20 से 20 कट जाएगा, 20 से 20 कट जाएगा, 20 गुना 4 80 T, ये 16 गुना 4 1600 के 64 T, 32, 80 में 64 किया तो कितना बचेगा 16 बचेगा। 16 T बराबर, मतलब 80 में 16 की 16 T यहाँ भी T, तो T कितना होगा 32, 16 दो बार में कट जाएगा, यानी कि 2 साल। टाइम कितना लगा 2 साल। क्वेश्चन है 5% की दर से कितना रुपया मतलब मूलधन उधार दिया जाए कि उसका 4 वर्षों में उतना ही ब्याज मिले जितना ₹1500 का 6 वर्ष की दर से मिलता है। 47 देखिए, इसमें क्वेश्चन है 5% की दर से कितना रुपया उधार दिया जाए, है कि नहीं, कि उसका 4 वर्ष में उतना ही ब्याज मिले जितना ₹1500 का 6% की दर से 4 वर्ष में मिलता है। सेम क्वेश्चन, ब्याज बराबर ब्याज, दोनों सेम होना चाहिए ब्याज। इसमें इसका फॉर्मूला क्या रहेगा इसमें खाली मूलधन निकालना हमें, है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन दर कितना है 5%, समय कितना है 4 वर्ष बटे 100 बराबर इसका ब्याज कितना है, मूलधन यहाँ पे दिया हुआ है 1500 गुना दर कितना है 6, समय कितना है 4 बटे 100। तो ये 100 से 100 कट जाएगा, ये मूलधन है ना। ये 5 से 1500 कट जाएगा 3 बार में, यहाँ पर 2 जीरो लगा देना। ये
4 से कट जाएगा ये 4, तो मूलधन कितना आया यहाँ पे देखिए 306 1800, ये मूलधन हुआ। 48 देखिए, 48 क्वेश्चन क्या है, देखिए जो 48 क्वेश्चन है ना वो सेम है एकदम 37 के, है ना। ये क्वेश्चन 37 क्वेश्चन दोनों सेम है एकदम, तो इसको नहीं बनाते हैं, इसके लिए 37 देख सकते हैं आप, ठीक है। पेज क्वेश्चन नंबर 37 और ये सेम है। मैंने कुछ रुपये 49 देखिए, मैंने कुछ रुपये उधार दिए और क्वेश्चन में गलती, मैंने कुछ रुपये उधार दिए और मुझको 16 वर्ष के अंत में अपने धन का तिगुना धन प्राप्त हुआ। मैंने मतलब मैंने किसी को कितना रुपये उधार दिए, कुछ धन, ठीक है, मुझे पता नहीं कितना धन उधार दिया, कुछ धन दिया, तो मैंने इसको क्या मान लिया 100, मैंने किसी को 100 दिया उधार, ठीक है, ये मूलधन है। और मुझे उसने कितना दिया वापस 300 रुपया, मैंने किसी को 100 दिया, उसने मुझे 300 दिया, तो ये हुआ मिश्र धन, ठीक है। तो देखिए ब्याज कितना लगा इसमें, मैंने इतना दिया था, उसने इतना दिया, तो 200 ज़्यादा दिया उसने मुझे, तो वो ब्याज हुआ। ब्याज कितना हो गया 200, इतना मैंने दिया, इतना उसने दिया, कितना ज़्यादा दिया 200, तो वो ब्याज हुआ, ठीक है। समय कितना है 16 वर्ष। ब्याज की दर बताएं, दर निकालना है, दर बराबर क्या होता है साधारण ब्याज गुना 100 बटे मूलधन टू समय, ये और ये कट जाएगा 4 से 4 बार में, 4 से ये कटेगा 50 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 25 बार में, 25 बटा 2% दर हो, ठीक है, यानी कि 12.5%, इसका आंसर है। 50 नंबर देखिए, किसी धन का मिश्रधन 4 वर्षों में 460 रुपया, है ना, कोई धन है 4 वर्ष में कितना हो रहा है 460 रुपया, ठीक है, तथा 5 वर्षों में कितना हो रहा है 460 हुआ, 4 वर्षों में 460 और 5 वर्षों में 500, तो कितना ज़्यादा होगा, 4 वर्ष में हुआ 460 और 5 वर्षों में हुआ कितना 500, मतलब 40 रुपया ज़्यादा होगा एक साल में। एक साल में कितना ब्याज लगा है, एक साल में लगा है 40 रुपया ज़्यादा जी, एक साल का ब्याज है, ये 40 है ना, ये एक साल का ब्याज है, मतलब 4 साल में 460 रुपया और 5 साल में 500 रुपया, मतलब 4 से 5 हुआ, एक साल हुआ, तो उसमें कितना बढ़ गया 40 रुपया बढ़ गया, तो एक साल में 40 रुपया बढ़ा है। तो सबसे पहले देखिए किसी धन का मिश्रधन 4 वर्षों में 460 रुपया हुआ है, मतलब धन कुछ था, 4 वर्ष में कितना हो गया 460 रुपया हो गया, तो ब्याज लगा होगा धन में, जो धन है इसमें ब्याज लगा होगा, एक साल में 40 रुपया लगता है, तो 4 साल में कितना लगा होगा 40 गुना 4 तो 60 रुपया, मतलब इसमें अगर हम 160 रुपया माइनस कर देंगे तो हमें मूलधन मिल जाएगा। करते हैं माइनस 003, मतलब धन पहले क्या था 300 रुपया था, 4 साल में इतना हो गया है, क्योंकि हर साल 40 40 40 ऐड हुआ है, ठीक है, तो ये मूलधन है, ये 300 क्या है ये मूलधन है। दर याद करना है, दर बराबर साधारण ब्याज, साधारण ब्याज कितना है 40 रुपया इंटू 100 बटे मूलधन कितना है 300 रुपया इंटू 1, क्योंकि ये ब्याज जो है ना ये एक साल का है, तो समय हमें 1 लेना पड़ेगा, ये 2 जीरो कट जाएगा, 40 बटे 3%, मतलब 13.1/3%, है ना, 13.1/3% आंसर होगा इसका। क्या होगा साधारण ब्याज पर 300 रुपया 4 वर्षों में 360 रुपया हो जाता है, यदि ब्याज की दर 1% बढ़ा दी जाए तो वह धन क्या हो जाएगा, तो पहले दर निकालते हैं ना, फिर बढ़ाएंगे 1%, पहले निकाल लेते हैं दर कितना है, साधारण ब्याज पर 300 रुपया 4 वर्षों में 360 रुपया हो जाता है। देखिए 300 रुपया था पहले, कितना हो गया 360 रुपया हो गया, मतलब कितना बढ़ा है 60 रुपया बढ़ा है, तो वो ब्याज हुआ। समय कितना है 4 साल, समय कितना है 4 साल 4 वर्ष, ठीक है, मूलधन कितना है 300 रुपये, ये मूलधन हुआ ये, ठीक है। तो निकालते हैं पहले दर, दर क्या होता है साधारण ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन 300 है गुना
समय, है ना, समय कितना 4 साल, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, ये 15 बार में, सॉरी 20 बार में कटेगा, 4 से कट जाएगा, ये 5 बार में, 5% दर है मेरा, ठीक है। अब बोलो यदि ब्याज की दर 1% बढ़ा दी जाए, दर कितना है 5%, 1% बढ़ा दी जाए, मतलब कितना कर दिए 6% कर दीजिए, दर कितना करना होगा 6 करना होगा, ठीक है, क्योंकि दर 1% बढ़ाने बोल रहा है, तो 5 था तो 1 बढ़ा देंगे 6 हो जाएगा। तो धन ज्ञात कीजिए, धन कितना हो जाएगा, मतलब हमें मिश्र धन निकालना है। 4 वर्षों में 360 हुआ है, बोला कि अब धन कितना होगा 4 साल में, पहले 4 साल में 360 हुआ, अब 3 साल में कितना, सॉरी पहले 4 साल में कितना हुआ 360, अब 4 साल में क्या होगा, क्योंकि अब देखिए पहले दर कितना था 5%, अब दर 6% था, हमें 4 साल का ही निकालना है। देखिए ब्याज, पहले ब्याज निकालना है, ठीक है। ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज कितना है, सॉरी ब्याज क्या होता है, मूलधन कितना है 369, दर कितना है 6, समय कितना है वही 4 साल के लिए कट जाएगा, चलो 24 थे 72, देखिए 300 रुपया था, अब 72 ऐड करना होगा, कितना हो जाएगा 372 हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है। क्या देखिए कोई मूलधन 4% वार्षिक सूद की दर से 6 वर्षों में 620 रुपया हो जाता है, ब्याज की दर दूनी कर देने पर कितने वर्षों में 700 रुपया हो जाएगा। कोई मूलधन 4% वार्षिक सूद की दर से 6 वर्ष में 620 रुपये, है ना, 6 वर्ष में कितना हो रहा है 620 रुपया हो रहा है, ब्याज की दर दूनी कर देने पर कितने वर्षों में मिलेगा 600-700 रुपये हो जाएगा। देखिए मिश्रधन दिया हुआ है और हमें मूलधन पता नहीं, तो हम क्या करेंगे दर को पकड़ लेंगे, दर कितना है 4%, यानी कि 4/100, 4 एकम 25, ये मूलधन, ये 25 क्या है मूलधन है, ये क्या है ये ब्याज है। इस तरह का हमने बहुत सारा क्वेश्चन बनाया, ठीक है। मूलधन है, ये 1 साल का ब्याज है, तो हमें 6 साल का ब्याज निकालना है, क्योंकि दर से 6 वर्ष, समय 6 है, 1 साल का ब्याज इतना, 6 साल का ब्याज 6 रुपया होगा, और हमने मेरा मूलधन कितना 25, तो दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 31, ये हो गया मिश्रधन। मूलधन में ब्याज को जोड़ देने से मिश्रधन मिलता है, ठीक है। और ये कितना दिया हुआ मिश्रधन 620 दिया हुआ, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ 620 रुपया हो जाता है, मतलब मूलधन कुछ था कुछ हो गया, मतलब ये मिश्रधन है, तो एक कितना हो जाएगा 620/31, तो हमें निकालना है मूलधन 25, मूलधन कितना 25 बराबर 620/31 × 25, इसे 2 बार में कर जाएगा, 25 50, 500, यानी कि मूलधन 500 था, अब बोला कितने वर्षों में मिश्रधन 700 हो जाएगा, मतलब 500 से अब 700 कितने वर्षों में हो जाएगा, 500 से 700, मतलब ब्याज कितना लग रहा है 200 रुपया, तो ब्याज कितना लग रहा है 200 रुपया, ठीक है। तो हमें निकालना है कितने वर्षों में हमें समय निकालना, समय बराबर साधारण ब्याज गुना 100 बटे मूलधन इंटू दर कितना है, दर 4%, वही दर है, 0 से 0 कट जाओ 2, 5 से कट जाएगा 4 बार में, 4 से 10 बार में, समय कितना हो गया 10 वर्ष, ठीक है। सर ये आंसर नहीं है, गलती हुआ कहीं पे गलती ये हुआ कि बोले कि ब्याज की दर दूनी करने पर हमें ब्याज की दर को दोगुना करना पड़ेगा, ब्याज की दर कितना था 4%, हमें 8 लेना पड़ेगा, दोगुना करना पड़ेगा ना, 4 से दोगुना 8 होगा, दर 8 लेना पड़ेगा हमें, तो 8 से कटेगा 40, 5 बार में, 10 बार में नहीं, तो कितना होगा समय 5 वर्ष, ठीक है। फिर दूसरे देखिए क्वेश्चन है, परवेज ने 2000 रुपये सुनील से 5% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया, परवेज उधार लिया किससे, सुनील से 2000 रुपये 5% वार्षिक दर से, ठीक है, दर है ये वाला। उसने 4 वर्ष बाद 1800 रुपया तथा एक घड़ी देकर धन वापस किया, तो घड़ी का मूल्य क्या था, तो परवीन ने कितना उधार लिया 2000 रुपया सुनील से, तो उसे वापस करना पड़ेगा, तो 2000 रुपया लिया है तो उससे कुछ ज़्यादा ही देगा परवेज सुनील को,
तो कितना ज़्यादा देखा पर ये निकाल लेते हैं, मतलब ब्याज निकाल लेते हैं पहले। ब्याज कितना होता है, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, इससे ये कट जाएगा 20 25 100 400। इतना ब्याज लगेगा परवेश को, मतलब 2000 रुपया लिया है, इतना ज़्यादा पे करना पड़ेगा उसे, मतलब 2400 देना पड़ेगा उससे सुनील को ना। परवेश सुनील को 2400 रुपये देगा। अब उसने क्या किया, उसने 4 वर्ष बाद 1800 रुपये तथा एक घड़ी देकर धन वापस किया। 1800 रुपया दिया है प्लस घड़ी दिया है ना, 1800 रुपया प्लस घड़ी। अब दोनों का मूल्य इसके बराबर होगा, तो 1800 रुपया का क्या है तो ये तो कैश दे दिया। घड़ी का दाम कितना होगा, इसका दाम कितना होगा, 600 रुपया होगा, है ना। इससे 1800 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 600 रुपये। तो ना 1800 प्लस 600 2400 होगा, ठीक है। तो घड़ी का मूल्य कितना होगा, 600 रुपया हो जाएगा, ठीक है। चौवन देखिए, कोई धन किसी साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में दोगुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में उसी दर से चौगुना हो जाएगा। सबसे पहले हम धन क्या करते हैं, 100 मान लेते हैं। मूलधन कितना है हमारे पास, 100 है, ठीक है। कि जैसे 20 वर्ष में दोगुना हो जाता है, दोगुना मतलब 200 हो जाता है। तो ये क्या है, ये मिश्र धन है। कितना बढ़ा है, 100 बढ़ा है, मतलब ब्याज कितना लग गया, 100 लग गया, ठीक है। तो यहाँ पे दर निकाल लेते हैं हम। दर बराबर क्या था, साधारण ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन इंटू समय कितना है 20, इससे ये कट जाएगा 20 5 बार में कट जाएगा। दर कितना है 5%। अब बोल रहा है कि यही मूलधन 100 रुपये कितने वर्षों में उसी दर से, कितने वर्षों में उसी दर से चौगुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, मतलब 100 था 400 हो जाएगा। तो ये हो गया मिश्र धन अब 400, ठीक है। तो उसमें ब्याज कितना लगा, 100 रुपया था, 400 रुपया मतलब 300 ब्याज लगा है। तो ब्याज इस पर कितना है, 300 है, ठीक है। हमें निकालना क्या है, कितने वर्षों में, समय निकालना। समय बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज 100 बटे मूलधन दर। दर कितना निकाले 5%, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा 6 बार में। समय कितना लगा, 60 वर्ष, ठीक है। 55 देखिए, 1500 रुपये वो इस प्रकार बांटे कि एक भाग का 3% उसी दर से 6 वर्षों के लिए ब्याज, दूसरे भाग के 4 वर्षों के लिए 5% के ब्याज की दर से ब्याज बराबर हो। ब्याज क्या हो, बराबर हो, मतलब दो क्वेश्चन देखिए। 1500 रुपये ये मूलधन है एक, को इस प्रकार बांटे कि एक भाग का 3% दर ये है, दर है ये कि दर से 6 वर्ष इस समय है के लिए ब्याज। इसका ब्याज यहाँ से यहाँ तक जो क्वेश्चन, इसका ब्याज यहाँ से लेकर यहाँ तक जो क्वेश्चन, इसके ब्याज के बराबर होगा, ये क्वेश्चन कह रहा है ना। के लिए ब्याज दूसरे भाग के 4 वर्षों के लिए 5% की भाग की दर से ब्याज के बराबर होगा। तो हम इसे कैसे बांटेंगे, 1500 को क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पे 1500 को हम ऐसे मान लेंगे, इसको 2 भाग में बांटेंगे। एक भाग को x मानेंगे, एक भाग को 1500 माइनस x मानेंगे, 2 भाग हो गया। एक भाग को x, एक भाग को 1500 माइनस x। इसका ब्याज, इसका ब्याज, दोनों का ब्याज समान है, तो मतलब इसका ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुना दर गुना समय। इसका भी मूलधन गुना दर गुना समय। इसका मूलधन कितना है, x है, इसका दर कितना है 3%, इसका समय कितना है 6 बटे 100। इसका ब्याज कितना है 1500 माइनस x, इसका दर कितना है 5%, इसका समय कितना है 4 वर्ष बटे 100। ये 100 से 100 कट जाएगा, है ना। ये 2 से कट जाएगा 2 बार में, 2 से कट जाएगा 3 बार में, 3 3 9 गुना x 9x। यहाँ पे देखिए 5 दूनी 10 है, इस 10 का गुना करेंगे पहले 1500 से, तो 1500 से हो जाएगा 15000, फिर 10 का गुना करेंगे x से, तो 10x हो जाएगा। अब इस माइनस 10x को हम इधर लाएंगे तो ये प्लस 10x हो जाएगा, और इससे जुड़ जाएगा, तो 10x प्लस 9x 19x हो जाएगा 15000। 56 देखिए, इसमें क्वेश्चन है, हरपाल ने कुछ रुपये 24 मई 1994 को उधार लिए।
हरपाल ने कुछ रुपये उधार लिया है कब? 24 मई 1994, है ना, 24 मई को उधार लिया है। और 17 अक्टूबर 1994 को उसने 765 रुपये वापस किया। इतना पैसा वापस किया कब? 17 अक्टूबर 1964, 17 अक्टूबर 17 अक्टूबर को किया, ठीक है। मई में पैसा लिया, अक्टूबर में वापस किया, तो कितना महीने लगा उसको? मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, है ना। देखिए हमें दिन निकालना पड़ेगा, यहाँ पे दिन दिया हुआ नहीं है, देखिए महीना भी नहीं दिया हुआ, महीना में नहीं दिया हुआ, ना ही साल में दिया हुआ, तो हमें इससे दिन निकालना पड़ेगा। तो देखिए 24 मई में दिया, तो 24 मई के बाद कितना दिन तक फिर रहा होगा? 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। मई में 30 दिन का होता है, तो 26, 25, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस महीने में 7 दिन। जून में होता है, जून में होता है, यहाँ पे होता है जाके, जून में होता है 30 दिन, अगस्त में 31 दिन, जुलाई में 31, इसमें 31, सितंबर में फिर हो जाएगा 30, अक्टूबर में 17 दिन, ठीक है। अब देखिए 31 है ये वाला, ठीक है। अब देखिए दिन जुड़िए, 7, 7, 14, 15, 16 का 6 हाथ मेरा 1, 3, 3, 3, 12, 13, 1, 14, 146 डेज तक टाइम लगा उसको पैसा वापस करने में, ठीक है। तो यहाँ पे ये डेज में आएगा, ये दिन में आएगा, तो इसको हम क्या करेंगे? साल में चेंज कर लेंगे, 365 से भाग करके। तो 73 से काटेंगे तो ये 2 बार में कटेगा, ये 5 बार में, तो 2/5 वर्ष है कि नहीं? ये वर्ष में आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मिश्रण दिया हुआ है और मूलधन पता नहीं, तो मैंने क्या कहा है, जब भी मिश्रण दिया हुआ रहे और मूलधन निकालना हो तो हमें दर को पकड़ना पड़ेगा। दर कितना है? 5%। दर को पकड़िए, दर 5% है, 5% मतलब 5/100, 5 कम 5%। मूलधन मिश्र ये हो जाएगा मूलधन, ये हो जाएगा ब्याज, ठीक है। ये ब्याज है, ये 1 साल का ब्याज है, 1 साल का ब्याज, और हमारे पास इतना साल है, 2/5 साल, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं हम? महीना में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ठीक है। हम क्या करेंगे? तो महीना में चेंज कर लेंगे, तो 2/5 वर्ष है, 12 से गुना करेंगे तो महीना में आ जाएगा 12 दूनी 24/5, 24/5 महीना, ठीक है। तो ये जो ब्याज था, ये था 1 साल का, मतलब 12 महीने का ब्याज था ये। तो 12 महीने का ब्याज कितना है? 1 रुपया। तो 1 महीने का ब्याज कितना होगा? 1/12 रुपया। हमें निकालना है 24/5 महीने का, तो 1/12 गुना 24/5, ये 12 से कट जाएगा, ये 2/5 रुपया, ये निकला हमारा ब्याज, ठीक है। ये ब्याज है कितना? इतना महीने में इतना ब्याज लगा है उसको। तो उसने लिया कितना था? 20 रुपया मूलधन था, इतना ब्याज है, तो मिश्रण क्या होगा? मिश्रण क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। तो ये मूलधन, ये ब्याज है, दोनों को जोड़ लेते हैं, सरल कर लेते हैं। 5 से ये 20, 100, यहाँ पे 2, 102/5। ये क्या है? ये मिश्रधन 105, 102/5। लेकिन ये हमारा मिश्रण इतना आया, और बुक में कितना दिया हुआ मिश्रधन? 765, मतलब ये और ये दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 102/5 बराबर 765, तो 1 बराबर 765/102/5, तो 5 ऊपर चल जाएगा। तो हमें निकालना है क्या? हमें निकालना है मूलधन। मूलधन कितना? 20 है, तो इसे हम 20 से गुना कर देंगे, 20 बराबर, है ना, 765 इंटू 5 इंटू 20, नीचे 102 है, इसको काट लेते हैं, 2 से कट जाएगा, 2 से 51 बार में, 2 से ये 10 बार में, 10 है, इससे कट जाएगा, ये 51 का 51, बच जाएगा कितना? 5 बार में कट जाएगा, 51, 765 है ना, 51 एकम 51,
6 एक 8 165 15 बार में कट गया 15 बार 15 पंचे 75 गुना 10 750 ये हमारा मूलधन हो गया। ठीक है, ये हो गया 56 नंबर। 57 लिखिए। 57 देखिए, इसमें क्वेश्चन एक मांगा 5 पैसे प्रति महीने की दर से, मतलब एक महीना का कितना है 5 पैसा की दर से रुपया उधार देता है, उसका प्रतिशत वार्षिक ब्याज एक महीना में इतना, तो 12 महीना में कितना होगा 12 पंचे 60 पैसे प्रति रुपया, तो यही इसका 60% इसका दर हुआ। ठीक है, सारे क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। आप इसको बार बार देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक बार देखने से अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप इसको बार बार देखिए, आपको